हेलो एनिमे लवर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बिल्कुल न्यू रोमांटिक प्लस कॉमेडी एनिमे अ गर्ल एंड हर गार्ड डॉग का एपिसोड फर्स्ट एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। कहानी की शुरुआत एक लड़की जिसका नाम इसाकू है उससे होती है, जिसके पेरेंट्स एक्सीडेंट में मर गए थे जब वो सिर्फ 5 साल की थी। और तभी से उसका ख्याल रखने के लिए उसके दादाजी, जिनका नाम सेनागाकी तासुकी है, जो कि बॉस हैं सेनागाकी गुमी के, जो कि एक याकुजा ऑर्गेनाइजेशन है, यानी वो एक गैंगस्टर थे। वो तैयार हो जाते हैं उसका ख्याल रखने के लिए और उसे अपने घर ले आते हैं। और उसका नया केयरटेकर था उतो केया, जो कि अब से इसाकू का ख्याल रखेगा। पर इसाकू रोते हुए बोलती है कि उसे उसके मॉम डैड चाहिए और केया बोलता है कि मैं तुम्हारा मॉम डैड भाई सब कुछ बन जाऊंगा। माना कि हम ब्लड रिलेटेड नहीं हैं, पर अब से हम फैमिली हैं। और उसे उठाकर बोलता है कि मैं अब से तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। और इसाकी उसे रोते हुए गले लगा लेती है और सोचती है कि माना वो शब्द उसके दादाजी के साथ काम करने की वजह से मेरे लिए बोले गए थे, पर उस वक्त के लिए वो ही मेरा सहारा थे। और उसी मोमेंट से इसाकू को केया पसंद आ गया था। अगली सीन में इसाकू हाई स्कूल में आ गई थी और वो घर जाती है, जहां उसके दादाजी उससे पूछते हैं कि एडमिशन सेरेमनी कैसे रही। और उसका एडमिशन हो गया था, जिससे वो बहुत खुश होते हैं कि तभी भागते हुए केया आता है और उसे यही सवाल फिर से पूछता है। वो बताती भी है कि मैं अब हाई स्कूल में आ गई हूँ। और ये सुनते ही केया उसे बचपन की तरह उठा लेता है। पर इसाकू बोलती है कि इतना भी खुश मत हो, मुझे नीचे उतारो। और केया पेरेंट्स की तरह एक्ट करने लगता है कि अभी थोड़े टाइम की ही बात है जब इतनी छोटी सी थी और अब हाई स्कूल में आ गई हो और प्रैक्टिकली मैंने तुम्हें बड़ा किया है, मतलब पाला है। पर इसाकू बोलती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, पर केया के लिए तो थी। और दादाजी बोलते हैं उतोवा हाई स्कूल काफी दूर है और ट्रेन से 1 घंटा लग जाएगा। इसाकू बोलती है इसीलिए तो मैंने उसे सिलेक्ट किया है। और उसका रीजन ये था कि मैं अब एक नॉर्मल टीनेज लाइफ जीना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे कोई रियल फ्रेंड्स थे ही नहीं, क्योंकि सब मुझसे डरते थे। लेकिन अब मुझे सब नॉर्मल चाहिए। मुझे क्लास, क्लब, एक्टिविटीज सब करनी है, और हाँ रोमांस भी। और हाँ, मुझे बोरिंग बट हैप्पी लव लाइफ चाहिए। और मन में बोलती है कब तक एक वन साइडेड क्रश वो भी याकुजा यानी गैंगस्टर पर बना रहेगा, क्योंकि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। अगली सीन में वो अपनी फर्स्ट क्लास अटेंड करने जाती है, जहां वो मौका ढूंढ रही थी किसी से बात करने का। पर जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसे एक धक्का लग जाता है और वो गिरने वाली थी कि तभी एक लड़का उसे पकड़ लेता है। उसे लगता है कि चलो कुछ तो स्टार्ट हुआ, पर वो कोई और नहीं बल्कि केया ही था। और उसे देखकर वो चिल्लाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो भी हाई स्कूल ड्रेस में। पर केया बोलता है मैं सिर्फ 26 साल का हूँ। इसाकू बोलती है ये बहुत ज्यादा होता है हाई स्कूल के लिए। पर केया बताता है कि मैं घर पे तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था, क्योंकि तुम यहाँ पर अकेली थी, तो मैंने हाई स्कूल ज्वाइन कर लिया। आखिरकार आप हमारे बॉस की इकलौती ग्रैंड डॉटर हो। पर इसाकू गुस्सा करती है कि तुम अभी जस्ट मुझे ट्रेन पर छोड़ने आए थे। और केया सीरियस होकर बोलता है नहीं, यहाँ स्कूल में आपके लिए बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि यहाँ लड़के हैं। पर इसाकू को इसमें कोई रियल रीजन दिख ही नहीं रहा था। और केया बोलता है तुमको रोमांस चाहिए, पर अभी तुम बहुत छोटी हो इसाकू। लड़के भेड़िए होते हैं, उन्हें बस एक ही चीज चाहिए होती है, और वो इस फीलिंग के लिए प्यार व्यार सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाऊंगा और इन लड़कों से तुम्हें बचाऊंगा। और मैंने पैसे दे दिए हैं हाई स्कूल में घुसने के लिए। इसाकू बोलती है दादाजी इसकी परमिशन नहीं देंगे, पर केया उनकी परमिशन लेके आया था। और ये सुन के इसाकू बहुत ज़्यादा शॉक होती है और गुस्से में बोलती है मैं तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जाना चाहती, तो जहाँ हो वहीं रहो। और भाग के अपने क्लास चली जाती है। फिर हम कुछ पास्ट सीन देखते हैं, जहाँ जूनियर स्कूल में इसाकू को बहुत ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि बच्चे उससे डरते थे, बात नहीं करते थे, दोस्ती नहीं करते थे, क्योंकि वो एक गैंगस्टर फैमिली से थी। और बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों को उससे दूर भी रखते थे। पर इसाकू का मानना ये था कि मेरे लिए तो वो गैंगस्टर मेरी फैमिली है, पर दूसरे लोग ये चाहते ही नहीं थे कि वो एग्जिस्ट भी करें। और केया तो मेरी सारी फीलिंग समझ लेता है, चाहे मैं उसे बताऊं या नहीं। फिर सीन वापस हाई स्कूल के क्लास में आता है, जहां लोगों ने अपने अपने ग्रुप पहले से ही बना लिए थे। और इसाकू शांति से जाके बैठ जाती है और सोने का नाटक करने लगती है। और केया बोलता है कि तुम किसी से बात करने की कोशिश भी नहीं करोगी।
और मुझे लगता है कि मुझे एक स्टूडेंट की तरह एक्ट करना चाहिए। और इसाकू बोलती है, मैंने तुम्हें दूर रहने के लिए बोला था। पर केया उसको दूसरा नाम प्यार से बुलाता है, सेनागाकी। और तभी इसाकू गुस्से में बोलती है, प्लीज ये मत बोलो। और तभी दो लड़के आते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों काफी क्लोज लग रहे हो। और एक लड़के को इसाकू बहुत क्यूट लगती है। इसाकू को एक चांस दिखता है बात करने का, दोस्ती बढ़ाने का। पर केया बोलता है कि हाँ, हम क्लोज हैं, हम बचपन के दोस्त हैं। और केया दोनों को धमकाता है, देखो बेटा, ऐसा है, हम हमेशा साथ रहते हैं और हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। और हाँ, मेरा नाम ऊतो केया है और मेरी स्पेशलिटी है टॉर्चर देना। लड़के उसकी बात को हल्के में लेते हैं। टॉर्चर मतलब इलेक्ट्रिक शॉक वाला? केया बोलता है कि मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है, सिर्फ एक बॉल पेन चाहिए, और क्यों ना मैं तुम्हें दिखाऊं। इसाकू उसे शांत रहने को बोलती है, पर केया बॉल पेन लड़के के फेस पे चला देता है और बोलता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। पर इसाकू जानती थी कि ये लास्ट मोमेंट पे उसने चेंज किया है, तो ये मजाक तो बिल्कुल नहीं था। और लड़के समझ जाते हैं, तो ये दोनों अजीब लोग हैं। और तभी क्लास टीचर वहां आती है और इसाकू की दोस्ती करने का चैप्टर तो यहीं एंड हो चुका था, ऊपर से अजीब होने का टैग भी मिल गया था। और तभी टीचर क्लास में मॉनिटर को सिलेक्ट करने की बात करती हैं, तो पहले अपने से हाथ खड़ा करने को बोलती हैं, पर कोई नहीं उठा रहा था। इसाकू भी सिर्फ सोच रही थी, लेकिन उसे डर था कि पहले से ही लोग उसे अजीब मानने लगे हैं, पर अगर मॉनिटर बन गई तो शायद उसके दोस्त बन सकेंगे। और ये मन की बात शायद केया समझता था, तो वो अपना और इसाकू का नाम मॉनिटर के लिए बोल देता है, जिसे सुन के क्लास के बाकी लोग शॉक होते हैं कि ये तो वही अजीब लोग हैं ना। और लड़कियां बोलती हैं, लड़का बहुत हॉट है पर थोड़ा एडल्ट है। और इसाकू थोड़ा शॉक जरूर होती है, पर वो दोनों अब मॉनिटर बन गए थे। इसाकू बोलती भी है कि तुम नाम देने से पहले क्या सोच रहे थे, और केया बोलता है कि ये तो तुम चाह रही थी ना। और तभी टीचर उन्हें उनकी पहली जॉब देता है कि आज पहले स्पोर्ट्स के लिए कुछ पार्टिसिपेंट्स असाइन करने पड़ेंगे, और बाकी बच्चे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे। इसाकू उन्हें चेयर करने का सोचती है, पर नहीं कर पाती, तो केया स्टार्ट हो जाता है कि टाइम आ गया है इवेंट्स में हिस्सा लेने का। और तभी एक लड़की बोलती है, क्या मतलब है फालतू में पसीने में भीगने का। और केया बोलता है, यही तो चांस है हम सबका दोस्त बनने का, और कम से कम मैं तो तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, सातोनाका। और ये सुनकर वो लड़की शॉक होती है कि तुम्हें मेरा नाम ऑलरेडी कैसे पता है। केया ने सबका नाम याद कर लिया था, क्योंकि नाम बोलने से काफी लोग अच्छा फील करते हैं, और ये छोटी सी बात है, पर मैं इसकी वैल्यू करता हूँ। और इसाकू सोचती है, वैसे तुम हो कौन। और तभी केया मोरिकावा नाम के लड़के से बोलता है कि चलो साथ में बास्केटबॉल खेलते हैं, तुम लंबे भी हो और माइकल जॉर्डन की तरह लगते हो। मोरिकावा थोड़ा घबराता है कि ऐसा भी नहीं है, पर पूरा क्लास उसकी बातें एंजॉय कर रही थी और लड़कियों को ऊतो बहुत पसंद आ रहा था। सेनागाकी को वो नोट्स बनाने को बोलता है, पर वो ये देख के हैरान थी कि केया इतना अच्छा एक्टर है, और वो इसाकू को वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट करने का पूछता है। अगली सीन घर की थी, जहां इसाकू गुस्से में लेटी थी और केया अंदर आता है, पर इसाकू बोलती है, मुझसे बिना पूछे अंदर मत आया करो। और केया पूछता है, क्या हुआ है, बीमार हो। और इसाकू बोलती है, ये देख के बुरा लगता है कि मैं लोगों से बात तक नहीं कर पाती। और केया उससे बोलता है कि ये सब कुछ नहीं होता, पर इसाकू बहुत डिप्रेस थी और बोलती है कि एक 26 साल का गैंगस्टर जिसके पास कुछ भी नहीं है, पर वो सिर्फ अपने शब्दों से अपना हर काम कर लेता है। पर केया बोलता है कि तुम्हें ये सब बोलना छोड़ना चाहिए। पर इसाकू बोलती है, वो लोग मुझे अजीब समझते हैं। केया हंसता है कि ये बात तो वो लोग कब का भूल चुके होंगे। पर इसाकू बोलती है, ये वैसे तुम्हारी गलती थी और मैं इसके लिए दुखी हूँ। और सोचती है कि मुझे पता है मेरी फैमिली सिर्फ इकलौता रीज़न नहीं है जो मेरे दोस्त नहीं है, कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। पर जैसे तैसे हाई स्कूल तक पहुँच गई। पर अब तभी केया बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बुरी चीज़ है। जिस बात से तुम दुखी हो नॉर्मली लोग नहीं होते, और लिस्ट भी हो सकती है ऐसी बहुत सी चीज़ों की, पर तुम्हें ओवरथिंक करना हर स्टेप पे छोड़ना चाहिए। और शायद ये भी पॉइंट हो कि तुम सच में अपने आप को बदलना चाहती हो। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे आगे की लाइफ हंसते हुए, रोते हुए, पर कभी कभी थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए बीते। और वैसे भी तुम्हारी साइड तो मैं हमेशा ही रहूँगा। और केया उसे गले लगा के लेट जाता है। इसाकू उसे छोड़ने को बोलती है, पर वो मानता नहीं और बोलता है कि तुम क्यूट हो। पर इसाकू उठ जाती है। केया उसे फिर से क्यूट बोल के चला जाता है। इसाकू सोचती है कि मैं सच में बच्ची हूँ, क्योंकि मैं हर एक कंडीशन में जल्दी हार मान लेती हूँ, और पता नहीं मैंने कभी अपनी पूरी कोशिश की ही नहीं किसी भी काम में। पर शायद मैं एक बार ट्राई जरूर करना चाहूँगी।
अगली सीन में इसाकू अपने घर के 2 याकुजा यानी गैंगस्टर से हेल्प मांगती है कि वो वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट करने जा रही है, तो उसे प्रैक्टिस करनी है। तो क्या वो दोनों उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे? और वो लोग हाँ कर देते हैं। पर तभी पहली ही बॉल में एक याकुजा इसाकू को हल्के से बॉल मार देता है और तभी केया उसे उठा के पटक के लातों से मारता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसाकू को बॉल मारने की, और उसे आराम से बॉल पास करो। पर इसाकू बोलती है कि ये बस एक गेम है, ये सब होता रहता है और हम बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। और केया रुक जाता है और बॉल खुद पास करने को बोलता है, पर इसाकू बोलती है कि तुम नहीं, तुम बहुत ज्यादा केयर करते हो और लूका और काओरा यानी वो 2 गैंगस्टर ही ये काम करेंगे। और वो दोनों फिर से तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं कि केया तुमने मुझे स्ट्रांग रहने को बोला था, तो अब क्या हुआ? और केया भी मान जाता है और अब उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी। अगली सीन में वो स्कूल के वॉलीबॉल कोर्ट में थी, जहां उसके हाथों पे बहुत सारी चोटें लगी थी, जिसे देखकर उसकी टीम मेंबर उससे पूछती है और वो बताते हैं कि ये प्रैक्टिस से आए हैं। और ये देखकर सब इम्प्रेस होते हैं कि तुमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। और इसाकू बोलती है कि वैसे मैं खेल में तो ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाई, पर मुझे लगता है कि तुम लोग मेरी वजह से पीछे ना हो जाओ और शायद हम मैच जीत भी जाएं। और वो लोग काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और लंच के बाद एक पार्टी रखते हैं। केया ये सब देख रहा था। फिर अगली सीन में इसाकू और प्रैक्टिस करती है और टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही थी, जिससे केया इम्प्रेस हो गया था। पर केया मैच एंड होते ही बाहर स्मोक करने चला जाता है, जहाँ पे इसाकू गुस्से में उसकी सिगरेट छीन लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें फॉलो करती हूँ जब तुम ये सिगरेट पीने निकलते हो, कम से कम स्कूल में तो मत पियो। पर केया बोलता है कि मैं इसके लिए भी पैसे दे दूंगा स्कूल को, क्योंकि मैं 26 साल का गैंगस्टर हूँ। पर इसाकू बोलती है क्या हुआ, इतने खराब मूड में क्यों हो? और केया बोलता है कि तुम तो अच्छे मूड में हो ना। इसाकू बोलती है क्योंकि मैंने अभी मैच जीता है। और केया बोलता है इसाकू दोपहर के बाद बात करते हैं। और इसाकू का फाइनल मैच चल रहा था, जहां बॉल मारते वक्त उसके हाथ में चोट लग गई थी, जिसके बारे में केया को पता चल गया था, पर वो उसे फिर भी खेलने देता है। और इसाकू भी खेलना चाहती थी, क्योंकि उसकी टीम को जीतने के लिए बस 1 पॉइंट की जरूरत थी। जैसे ही लास्ट बॉल आती है इसाकू की तरफ, वो केया के लिए जीतना चाहती थी और वो पॉइंट करती है और फाइनली उनकी टीम जीत जाती है। और तभी केया उसे उठाकर मेडिकल रूम ले आता है, हाथों पे बैंडेज लगाता है। इसाकू पूछती है कि मैंने कैसा खेला, और केया बोलता है अच्छा था, बहुत बढ़िया था गेम। पर इसाकू समझ गई थी कि केया कुछ खास इम्प्रेस नहीं लग रहा था और केया डिप्रेस होके बोलता है कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत एनर्जी है तुम्हारे अंदर, पर यही बात मुझे टेंशन में डाल रही है, क्योंकि कुछ टाइम बाद तुम्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और मैं तुम्हारे आसपास नहीं रह पाऊंगा और मैं फिर से अकेला पड़ जाऊंगा। इसाकू बोलती है क्या मतलब? और केया बताता है कि शायद ये तब होता है जब बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, और यही चीज़ मुझे भी परेशान कर रही है। इसाकू बोलती है कि ज़रा उल्टा भी तो सोचो, मैं ये सब इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो, और केया तुम हमेशा मेरी दुनिया के सेंटर ही रहोगे। केया इसाकू की गोद में सर रख लेता है और इसाकू पूछती है कि क्या हुआ, और वो बोलता है कि अब मैं खुश हूँ। और इसाकू सोचती है कि ये बहुत क्यूट है और मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं इससे प्यार करती हूँ और मैं इसे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती, और धीरे धीरे और भी ज़्यादा अटैच होती जा रही हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड एंड होता है। वेल सो गाइस, कैसा लगा ये न्यू एनिमे का फर्स्ट एपिसोड हमें कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पर तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।